Hi guys, welcome back to my channel. So today I'll be doing my seborrheic dermatitis part 2 journey, that is the skincare routine as I mentioned in the previous video. So I'll be showing you all the products which I use, and as well as I will be listing down towards the end of the video the product recommendations that you can follow if you have fungal acne, if seborrheic dermatitis as well. So जैसे कि मैंने बताया अपने previous video में आपके साथ में एक website share करूँगी, that is the www.follicular.scout.com. उसमें क्या होता है कि आपको बस अपने इंग्रेडिएंट्स उठाने हैं अपने प्रोडक्ट्स के और उसमें डालने होते हैं, एंड दैट वेबसाइट विल लेट यू नो दैट whether that product has ingredients that will cause or trigger your seborrheic dermatitis or fungal acne or bacterial acne as well. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम शुरू करते हैं अपने मेकअप रिमूवर के साथ. ठीक है, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ. गार्नियर मिसेलर क्लेंजिंग वाटर, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट है, बट इस प्रोडक्ट ने ना ही मुझे कोई रिएक्शन दिया, एंड इट इज़ वेरी मच सेफ फॉर फंगल एक्ने और बैक्टीरियल एक्ने एज वेल. प्रोडक्ट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेकअप रिमूवर. सेकेंड जो प्रोडक्ट है एज अ मेकअप रिमूवर मैं यूज़ करती हूँ सिंपल का मिसेलर क्लेंजिंग वाटर. This is a very gentle micellar cleansing water makeup remover, you can say, for sensitive skin or for all skin types. So ये 2 products मैंने use किए हुए हैं as far as the remover is concerned. और मैंने पहले गार्नियर का ऑयल क्लेंजिंग वाला जो आर्गन ऑयल वाला आता है वो भी ट्राई किया था, बट दैट गेव मी एक्ने बिकॉज उसमें आर्गन ऑयल होता है, तो दैट्स वाई. सो ये आप दोनों यूज़ कर सकते हो. ओके, सो जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ सारे के सारे फंगल एक्ने सेफ प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी और प्रोडक्ट्स है वो मैं वीडियो के एंड में एक पर्टिकुलर लिस्ट बना के दूंगी, दैट इज स्पेसिफिकली टोनर, मेकअप रिमूवर, सीरम्स, एंड देन you have the sunscreen, सारे के सारे की एक पर्टिकुलर लिस्ट आई विल गिव इट टू यू सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ रेफरेंस. ठीक है, अब आते हैं अपने फेस वॉश पे, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन. सो मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है. मेरे पास है एक तो सेबामेड का क्लेंजिंग फोम फेस वॉश, और एक है आपका सिटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर. सो बेसिकली राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, और ये बहुत ही जेंटल है, ये ड्राई आउट नहीं करता स्किन को. इट्स वेरी मच इफेक्टिव एज फार एज एक्ने इज कंसर्न, और आप इसको दिन में 2 बार 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हो. स्किन ड्राई नहीं होगी आराम से. आपको ये अमेजोन, सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन, नाइका पे मिल जाएंगे. जेंटल स्किन क्लेंजर की, तो ये आपका ऑल स्किन टाइप्स है, ये बहुत ही जेंटल होता है स्किन के लिए, ये भी ड्राई आउट नहीं करता, ये भी आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, सो बात करते हैं टोनर की. हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है टोनर. सो मैंने बस 2 ही टोनर इस्तेमाल किए हैं, दैट इज़ पहले मैं इस्तेमाल करती थी डाबर गुलाबरी, बहुत बेसिक सा टोनर है, ये सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आई एम श्योर, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो. दूसरा टोनर है क्लेयर्स का अनसेंटेड फुल प्रिपरेशन अनसेंटेड टोनर, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होता है, तो मैं इसको विंटर्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रादर दैन यूजिंग इट इन समर्स. समर्स में आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कि ये थोड़ा लाइट रहता है. हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सीरम. सो फिलहाल तो आई एम यूजिंग दिस एम कैफीन का ग्रीन टी सीरम. ये बहुत ही अच्छा है एज फार एज द एक्ने ऑयली स्किन इज कंसर्न्ड, बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. आप जितना मर्जी इसको 2-3 बार लेयर भी कर सकते हो, एंड इट कैन बी यूज इन AM PM रूटीन आराम से. बाकी स्किन प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन ऑब्वियसली आई विल गिव इट इन द एंड. सो आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे अपार्ट फ्रॉम द वन जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजेशन. सो ऑयली पीपल स्पेशली, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजेशन नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप ऐसा करोगे तो स्किन और ऑयल प्रोड्यूस करेगी जस्ट टू कंपनसेट, एंड यू विल हैव मोर एक्ने. सो यू हैव टू यूज अ मॉइस्चराइजर एज वेल. मेरे पास 5-6 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो मैंने यूज़ किए हैं. सो पहला है मेरा सीबामेड का क्लियर फेस क्लियर जेल. बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है, इट हैज़ नो फ्रेगनेंस, एंड इट इज़ स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन, तो ये आप यूज़ कर सकते हो. दूसरा है हमारा एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र. ये पूरा ख़त्म हो चुका है, अदरवाइज़ मैं दिखा देती इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है.
इट्स अ वेरी लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो कि आपको एक्ने नहीं कॉज करेगा, क्लॉग नहीं करेगा बेसिकली। फिर आपका डॉट एंड की का है आपका 72 हाइड्रेशन मास्क आता है ब्लू कलर में विद प्रोबायोटिक्स, ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यूज कर सकते हो इफ यू आर इनटू हाइलुरोनिक एसिड्स और हाइलुरोनिक जेल या हाइलुरोनिक सीरम आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एक बहुत ही फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट है दैट इज हाइलू जेल। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, या नाउ इट्स विजिबल। सो ये हाइलू जेल आप कंबाइन कर सकते हो, स्पेशली इन विंटर्स आई डू यूज दिस जेल क्योंकि तब थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा सी होता है स्किन को। ओके और मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है दैट इज द डॉट एंड की नाइट काम सीका जेल। सो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में होता है। ये काफ़ी लाइट वेट है प्रोडक्ट, ये आपको आप इसको खाली लगा के रात में सो सकते हो स्पेशली इन समर्स। और नेक्स्ट है मेरा सीका जेल बाय अर्थ रिदम, ये भी एक जेल ही है। सी दिस इज ऑल्सो इन जेल। सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मोस्टली जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हो लाइट वेट हो, जेल कंसिस्टेंसी इनकी जेल में ही रहे, एंड प्लस इनमें फ्रेग्रेंस ना हो, ऑयल फ्री हो। बेसिकली कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, एसेंशियल ऑयल ही। मॉइस्चराइजेशन के बाद आती है हमारी सनस्क्रीन की बारी, जो कि हमें कभी भी नहीं अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, बीट cloudy weather or a sunny day, you have to use sunscreen at any cost. ओके सो मैं यूज़ करती हूँ फिक्स डर्मा का शैडो SPF 50+ जेल। मुझे क्रीम सूट नहीं करता बट जेल वाला इज वर्किंग फाइन फॉर मी, सो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें इट्स अप टू PA+++ प्रोटेक्शन होता है इसमें, दैट इज स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं अपने फेस पे स्क्रब्स, एक्सफोलिएटिंग जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं वो यूज़ नहीं करती, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया जब से मैंने वो स्क्रब्स यूज़ करना छोड़ दिया, माई स्किन इज़ अ लॉट बेटर। एक्ने कम होते हैं, सेंसिटिविटी कम हो चुकी है, एंड माई स्किन डजंट रिएक्ट टू प्रोडक्ट्स जैसे पहले रिएक्ट करती थी, एकदम फ्लेयर अप हो जाती थी। तो अब इट्स मच बेटर। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर chemical exfoliants like salicylic acid या फिर AHA या BHA दिस एक्सफोलिएंट्स। स्क्रब्स की जगह मैं पीलिंग सॉल्यूशंस या फिर सैलिसिलिक एसिड जो कि होता है आपका BHA एक्सफोलिएंट वो यूज़ करती हूँ। पीलिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ डमाको का 30% पीलिंग सॉल्यूशन। ये काफ़ी अच्छा है फॉर सेंसिटिव स्किन और मेरे इससे एक्ने काफ़ी हद तक कम हुए हैं। एक्ने कम हुआ है, एक्ने मार्क्स कम हुए हैं, और आपका जो टेंडेंसी होती है ऑयली स्किन की टू हैव मोर एक्ने वो कम हुआ है। तो ये आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। आपका सुगंधा का BHA सैलिसिलिक एसिड सीरम, एक्सफोलिएटिंग सीरम बेसिकली, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट। और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है और आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करेगी। इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एक्ने में और एक्ने स्कार्स में, तो ये आप ट्राई कर सकते हो आराम से। दूसरा प्रोडक्ट है BHA दैट इज़ कॉजरेक्स का BHA टोनर। ये वाला प्रोडक्ट में इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट आई मस्ट से, बिकॉज इस प्रोडक्ट के आने के बाद मैंने नोटिस किया है कि मेरे जो पोर्स हैं उनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हुआ है। हम वीक में ट्वाइस या मैक्स टू मैक्स थ्राइस यूज़ कर सकते हो या ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हो। एक्सफोलिएटिंग सीरम या एक्सफोलिएटिंग टोनर आप यूज़ करते हो हमेशा इवनिंग PM वाले स्किन के रूटीन में करना चाहिए, स्क्रीन इन द नेक्स्ट डे। ओके सो मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ कॉजरेक्स का, या फिर तो मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन ये सुगंधा का सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ट्वाइस इन अ मंथ आई यूज़ दिस डर्माको का पीलिंग सोल्यूशन। सो एक और प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आपकी स्किन को अगर आपकी स्किन में एक्ने स्कार्स हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है एक्ने होने के बाद, स्पेशली जब एक्ने हील हो रहा होता है तो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है या फिर रेडनेस हो रही होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, तो उसमें मुझे इस वाले प्रोडक्ट ने काफ़ी हेल्प किया है। ये है आपका एडवांस नेल म्यूसिल एसेंस, कॉजरिक्स का ही है ये भी।
तो ये स्पेशली मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज समर्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं, तो ये आपका काफ़ी काम आता है विंटर्स में, एंड स्पेशली व्हेन योर स्किन इज़ हीलिंग। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यू मस्ट ट्राई दिस वन। सो कुछ और भी सीरम्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ ऑल्टरनेटिवली, जैसे कि मेरी स्किन को नीड होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई थिंक कि मेरी स्किन में एक्ने स्कार्स हो रहे हैं, मुझे एक्ने स्कार्स को फेड करना है, तो मैं यूज़ करती हूँ सुगंधा का ये आपका सी का सीरम। ठीक है, ये आप मुश्किल से 2 या 3 ड्रॉप लो एंड पूरे फेस पे लगा सकते हो। ये भी आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, बट ट्राई टू यूज़ सनस्क्रीन एज मच एज पॉसिबल इन द डे टाइम when you using all the products। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नाइसिनामाइड सीरम जो कि मैं यूज़ करती हूँ ऑल्टरनेटिवली एज फार एज यू नो माई स्किन नीड्स इट। 5% नाइसिनामाइड सीरम, ये भी सुगंधा की तरफ से। सुगंधा के सारे प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स एक्ने फ्रेंडली है, फंगल एक्ने फ्रेंडली है, एज वेल एज बैक्टीरियल एक्ने फ्रेंडली है, तो आप आराम से उनको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका लैक्टिक एसिड सीरम। ठीक है, या फिर ट्वाइस इन अ वीक मैं यूज़ करती हूँ 5% लैक्टिक एसिड सीरम। ये भी एक एक्सफोलिएटिंग सीरम है बाय सुगंधा, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी स्किन में बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर आपने जस्ट अपने स्किन पे कुछ वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराया फेस पे, या फिर आपकी स्किन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इचिंग इन्फ्लेमेशन हो रही है और कुछ प्रोडक्ट नहीं लगा पा रहे हो आप, या फिर कुछ लाइट बेस चाहते हो, तो आप ये वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया था आपको एज हीलिंग क्ले मास्क, डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल है एंड यूज़ इट जस्ट वंस इन अ वीक। और मैंने बताया भी हुआ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। तो ये आपका एक्ने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। मैंने रिसेंटली ट्राई किया है प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क, ये भी काफ़ी जो भी मैं आपका हेयर मास्क हो गया या फिर फेस मास्क हो गया, जो भी मुझे सूट करता है, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ऑयली स्किन या फिर एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आई विल डेफिनेटली शेयर दोस। एंड जैसे मैंने बताया आपको, मैं बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब इनके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्ने सेफ हैं, तो मैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो में एक जॉट डाउन करके दूंगी लिस्ट में। दैट इज टोनर, योर क्लेंजिंग वाटर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, एक वेबसाइट है जो कि है folliculitisscout.com। तो उस वेबसाइट में क्या कर सकते हो आप, आपके जो भी प्रोडक्ट है आप उसके इंग्रेडिएंट लेके उस वेबसाइट में डाल सकते हो। वहाँ पे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपको एक्ने कॉज करता है या नहीं। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे जो कि आप वेस्ट करोगे इन प्रोडक्ट्स पे, जो कि विल फर्दर ट्रिगर योर एक्ने। तो एक स्क्रीनशॉट अटैच करके दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। जब भी अपने स्किन के प्रोडक्ट्स खरीदते हो या फिर ऑनलाइन देखते हो, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं ध्यान देती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स एक तो फ्रेगनेंस फ्री हो या फिर कम से कम फ्रेगनेंस हो उसमें। सेकेंडली, उसमें कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई कोकोनट ऑयल हो गया या फिर आर्गन ऑयल हो गया, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं होना चाहिए। बट आपके प्रोडक्ट्स जो है जितना हो सकता है आप लाइट वेट कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। एंड फोर्थ, प्लीज अवॉइड फिजिकल स्क्रब्स एज मच एज पॉसिबल। यूज केमिकल पीलिंग सोल्यूशंस या फिर जो एक्सफोलिएटिंग सीरम्स आते हैं वो यूज़ करिए। ओके, सो अब हम पहुंच गए वीडियो के एंड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एज फार एज द स्किन केयर रूटीन इज कंसर्न्ड विद पीपल डीलिंग विद फंगल एक्ने या फिर जिनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की दिक्कत होती है। माई चैनल एज वेल, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ तो कि हेल्पफुल कंटेंट हो। एंड इसका पार्ट 3 भी मैं लेके आऊँगी, तो कि है मेरा हेयर केयर रूटीन। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट या फिर रिलेटेड टू एनी स्किन केयर थिंग। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर दैट आउट। एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई प्रोडक्ट सूट किया हो, तो आई होप आई कैन ऑल्सो ट्राई दैट। I hope you like this video. Do give it a thumbs up and do subscribe to my channel as well, so that आगे भी मैं ऐसे ही content आपके लिए लाती रहूँ। Till then, take care. Bye bye.